जब सबको पता चलेगा तो यही होगा। इसीलिए कह रही थी कि पहले कोई स्टेप ले लो। अब सब तुम्हें मजबूर करेंगे और तुम मजबूर हो जाओगी। वही जो बचपन से होता आया। बाबा तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे और तुम हो जाओगी हमेशा की तरह। मेरा भी अब बात हो नहीं है। मैं अकेली नहीं हूं और अब मैं बहुत मजबूत हो गई। नूर देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। एक दफा मेरी बात पे गौर करके तो देखो। देखो, जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो कोई तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर सकेगा। मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हारे भले के लिए ही बोलूंगी ना, कुछ गलत तो नहीं मशवरा दूंगी। मेरा भी मैंने कहा ना, जैसा आप कह रही हैं वैसा नहीं हो सकता। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें, अभी चली जाएं आप यहाँ से। अपनी तबीयत ठीक। अच्छा सही है, तुम स्ट्रेस नहीं लो। ये मैं सूप बना कर लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। बताओ क्यों मिलना चाहते थे तुम मुझसे? नूर कैसी? ठीक है। इनफैक्ट बहुत खुश है क्योंकि फाइनली अब डिवोर्स हो रही है। वगैरह मैं तुमसे एक बात सच सच पूछना चाहता हूँ। देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। वो जो पिक्चर्स आलियान को मिली हैं वो तुमने भेजी थी? तुमसे किसने कहा ये? कहा किसी ने नहीं, लेकिन उस दिन रेस्टोरेंट पे हम तीनों के अलावा और कौन? वो तो भेज नहीं सकती और मैंने भी नहीं भेजी, तो बची सिर्फ तो। रेश, मैंने तुम्हें बताया था ना कि आलिया ने नूर के पीछे एक बंदा लगाया हुआ है, उसने भेजी होंगी। आई डोंट बिलीव दिस। जरूर तुमने भेजी है, हमारा कोई मोटिव। तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया? तुम शक कर रहे हो मुझ पे? हरीश, अगर तुम्हें लगता है इस सब के पीछे मैं हूं तो हम यहाँ बैठे ही क्यों हैं? बात ही क्यों कर रहे हैं? मैं यहाँ इतनी सिंसेरिटी से तुम्हें और नूर को मिलवाने के पीछे लगी हूँ और तुम मुझ पे ही शक कर रहे हो। हरीश, अगर तुम्हें पीछे हटना है ना तो मुझे ऐसे रीजंस नहीं दो, वैसे बता दो पीछे हट जा, कोई मसला नहीं। मेरी बहन को और भी रिश्ते मिल जाएंगे। नोवेरा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम नाराज क्यों हो रही हो? मेरे तो जहन में एक बात आई थी तो मैंने सोचा तुमसे शेयर करूं। नाराजगी वाली बात है आरिश। मैं यहाँ इतनी सिंसेरिटी से तुम्हें और नूर को मिलवाना चाहती, सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपनी गलती का इजाला कर सकूं। और तुम मुझे इस बात का ये सिला दे रही हो। अच्छा, आई एम सॉरी। मैंने तो तुम्हें कहा था, जब सबको पता चलेगा तो यही होगा। इसीलिए कह रही थी कि पहले कोई स्टेप ले लो। अब सब तुम्हें मजबूर करेंगे और तुम मजबूर हो जाओगी। वही जो बचपन से होता आया। बाबा तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे और तुम हो जाओगी हमेशा की तरह। मेरा भी अब बात हो नहीं है। मैं अकेली नहीं हूं और अब मैं बहुत मजबूत हो गई। नूर देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। एक दफा मेरी बात पे गौर करके तो देखो। देखो, जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो कोई तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर सकेगा। मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हारे भले के लिए ही बोलूंगी ना, कुछ गलत तो नहीं मशवरा दूंगी। मेरा भी मैंने कहा ना, जैसा आप कह रही हैं वैसा नहीं हो सकता। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें, अभी चली जाएं आप यहाँ से। अपनी तबीयत ठीक। अच्छा सही है,
तुम स्ट्रेस नहीं लो। ये मैं सूप बना कर लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। कहानी एक बार फिर इसी मोड़ से शुरू होती है जहां रिश्तों की बुनियादें हल चुकी हैं। घर का माहौल बोझल है, जैसे दीवारें भी सब कुछ सुन रही हूँ और खामोशी में चीख रही हूँ। तहसीन के कदम तेज हैं मगर दिल भारी। इसे अंदर ही अंदर किसी बड़े तूफान का एहसास हो रहा होता है। जैसे ही वो अपनी माँ के सामने आती है, इसकी आंखों में बेचैनी साफ झलकती है। वो नावर के बारे में पूछती है, लेकिन जवाब में जो हकीकत सामने आती है वो इसके लिए किसी सदमे से कम नहीं होती। तलाक का नोटिस। ये अल्फाज इसके कानों में गूंजने लगते हैं, जैसे वक्त रुक गया हो। तहसीन की आवाज लरज जाती है, मगर वो खुद को संभाल कर अपनी माँ से सवाल करती है। वो इसे एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि एक जिंदगी बर्बाद करने के मुतरादिफ है। लेकिन इसकी माँ हर बात को अलियान की मर्जी पर डाल देती है, जैसे वो खुद को इस जिम्मेदारी से आज़ाद कर रही हो। यही वो लम्हा होता है जब तहसीन के अंदर का ज़ब्त टूट जाता है। वो पहली बार अपनी माँ के सामने खड़ी होकर सच बोलती है। वो कहती है कि अब सिर्फ बेटे की माँ बनकर सोच रही हैं, कभी किसी की बेटी का दर्द भी महसूस करे। इसके अल्फाज तीर की तरह लगते हैं, मगर हकीकत यही होती है। वो एक मिसाल देती है, अगर इसके साथ यही सलूक होता तो क्या होता? क्या इसकी माँ भी ऐसे ही खामोश रहती? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक आईना होता है, जिसमें हर कोई अपनी हकीकत देख सकता है। आखिरकार वो एक सख्त फैसला करती है। वो ऐलान करती है कि अगर नावर के साथ नाइंसाफी जारी रही तो वो इस घर से अपना हर ताल्लुक खत्म कर देगी। ये सिर्फ गुस्सा नहीं, ये एक उसूली मौक़िफ़ होता है। नावर की दुनिया, टूटती हुई उम्मीदें। दूसरी तरफ नावर एक ऐसी कैफियत में है जहां वो खुद को पहचान नहीं पा रही। वो एक कमरे में बैठी होती है, खामोश, मगर इसके अंदर एक शोर बरपा होता है। इसके ज़हन में माजी के तमाम लम्हे घूम रहे होते हैं, शादी, उम्मीदें, ख्वाब, और फिर इल्ज़ामात, तनकीद और तन्हाई। वो अपने पेट पर हाथ रखती है। एक तरफ माँ का दिल है जो इस नई जिंदगी को बचाना चाहता है, और दूसरी तरफ एक खौफ कि वो इस बच्चे को एक टूटे हुए घर में कैसे लाएगी। इसी दौरान नारा इसके पास आती है। इसके चेहरे पर हमदर्दी होती है, मगर इसकी आंखों में कुछ और छुपा होता है। वो नावर को आहिस्ता आहिस्ता कायल करने की कोशिश करती है कि कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। ये अल्फाज बज़ाहिर नर्म होते हैं, मगर उनका मतलब बहुत सख्त होता है। नावर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खामोश रहती है, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती कि सही किया है। नारा, एक छुपी हुई कहानी। नारा का किरदार अब मजीद वाज़े होने लगता है। वो हर किसी के साथ अलग चेहरा रखती है। नावर के साथ हमदर्द, अरियश के साथ करीब, और अलियान के साथ एक पुरस्रार ताल्लुक। जब इसे वारन किया जाता है कि वो नावर को गुमराह ना करे, तो वो फौरन दिफाई अंदाज इख्तियार कर लेती है। वो बातों को इस तरह जुमाती है कि सामने वाला खुद ही शक में पड़ जाए। लेकिन हकीकत यह है कि वो एक ऐसा खेल खेल रही है जिसके नतायज बहुत खतरनाक हो सकते हैं। बाप का दर्द, नदामत और मोहब्बत। कहानी का सबसे जज्बाती लम्हा तब आता है जब नावर के वालिद इसके सामने आते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं और आवाज में पछतावा। वो पहली बार अपनी बेटी से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ ज़ियादती की। ये जुमला किसी भी बेटी के लिए बहुत भारी होता है। वो मानते हैं कि उन्होंने हमेशा नावर को मजबूत समझा, मगर ये नहीं देखा कि वो अंदर से टूट रही है। नावर अपने वालिद को तसल्ली देती है, मगर इसके अल्फाज में एक थकन होती है, जैसे वो अब लौटे लौटे थक चुकी हो। लेकिन इसके वालिद का वदा एक नई उम्मीद लेकर आता है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ हर हाल में।
राज का इंकिशाफ कहानी का सबसे बड़ा मोड़। तहसीन का शक अब यकीन में बदल चुका होता है। वो आर्यश से मिलती है और इसे सब कुछ बताने का फैसला करती है। जब वो कहती है कि नावर हामिला है, तो जैसे वक्त एक बार फिर रुक जाता है। आर्यश के चेहरे का रंग बदल जाता है। इसे यकीन नहीं आता कि इतनी बड़ी बात इसे छुपाई गई। ये लम्हा सिर्फ एक इंकिशाफ नहीं, बल्कि एक धमाका होता है जो हर रिश्ते को हिला देता है। नारा की बेचैनी, एक छोटा वाकया, बड़ा इशारा। आखिर में एक बज़ाहिर मामूली सा मंजर आता है। नारा दूर लेकर आती है और वो गिर जाता है, लेकिन इसका रद्द अमल मामूली नहीं होता। वो गैर मामूली गुस्सा दिखाती है, जैसे इसके अंदर कुछ टूट रहा हो। ये छोटा सा वाकया इस बात की निशानदेही करता है कि नारा के मंसूबे खतरे में हैं और वो किसी भी हद तक जा सकती है उन्हें बचाने के लिए। ये एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं, ये जज्बात, फैसलों और राजों का एक तूफान है। एक बेटी इंसाफ के लिए खड़ी हो गई, एक माँ बेटे की मोहब्बत में अंधी हो गई, एक औरत अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है और एक किरदार सबके पीछे छपकर खेल खेल रहा है। क्या नावर अपने बच्चे को बचा पाएगी? क्या अलियान को सच का पता चलेगा? और क्या नारा का असल चेहरा सबके सामने आएगा? कहानी एक बार फिर इसी मोड़ से शुरू होती है जहां रिश्तों की बुनियादें हल चुकी हैं। घर का माहौल बोझल है, जैसे दीवारें भी सब कुछ सुन रही हूं और खामोशी में चीख रही हूं। तहसीन के कदम तेज हैं मगर दिल भारी। इसे अंदर ही अंदर किसी बड़े तूफान का एहसास हो रहा होता है। जैसे ही वो अपनी माँ के सामने आती है, इसकी आंखों में बेचैनी साफ झलकती है। वो नावर के बारे में पूछती है, लेकिन जवाब में जो हकीकत सामने आती है वो इसके लिए किसी सदमे से कम नहीं होती। तलाक का नोटिस। ये अल्फाज इसके कानों में गूंजने लगते हैं, जैसे वक्त रुक गया हो। तहसीन की आवाज लरज जाती है, मगर वो खुद को संभाल कर अपनी माँ से सवाल करती है। वो इसे एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि एक जिंदगी बर्बाद करने के मुतरादिफ है। लेकिन इसकी माँ हर बात को अलियान की मर्जी पर डाल देती है, जैसे वो खुद को इस जिम्मेदारी से आज़ाद कर रही हो। यही वो लम्हा होता है जब तहसीन के अंदर का ज़ब्त टूट जाता है। वो पहली बार अपनी माँ के सामने खड़ी होकर सच बोलती है। वो कहती है कि अब सिर्फ बेटे की माँ बनकर सोच रही हैं, कभी किसी की बेटी का दर्द भी महसूस करे। इसके अल्फाज तीर की तरह लगते हैं, मगर हकीकत यही होती है। वो एक मिसाल देती है, अगर इसके साथ यही सुलूक होता तो क्या होता? क्या इसकी माँ भी ऐसे ही खामोश रहती? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक आईना होता है जिसमें हर कोई अपनी हकीकत देख सकता है। आखिरकार वो एक सख्त फैसला करती है। वो ऐलान करती है कि अगर नावर के साथ नाइंसाफी जारी रही तो वो इस घर से अपना हर ताल्लुक खत्म कर देगी। ये सिर्फ गुस्सा नहीं, ये एक उसूली मौक़िफ़ होता है। नावर की दुनिया, टूटती हुई उम्मीदें। दूसरी तरफ नावर एक ऐसी कैफियत में है जहां वो खुद को पहचान नहीं पा रही। वो एक कमरे में बैठी होती है, खामोश, मगर इसके अंदर एक शोर बरपा होता है। इसके ज़हन में माजी के तमाम लम्हे घूम रहे होते हैं, शादी, उम्मीदें, ख्वाब, और फिर इल्ज़ामात, तनकीद और तन्हाई। वो अपने पेट पर हाथ रखती है। एक तरफ माँ का दिल है जो इस नई जिंदगी को बचाना चाहता है, और दूसरी तरफ एक खौफ कि वो इस बच्चे को एक टूटे हुए घर में कैसे लाएगी। इसी दौरान नारा इसके पास आती है। इसके चेहरे पर हमदर्दी होती है, मगर इसकी आंखों में कुछ और छुपा होता है। वो नावर को आहिस्ता आहिस्ता कायल करने की कोशिश करती है कि कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। ये अल्फाज बज़ाहिर नर्म होते हैं, मगर उनका मतलब बहुत सख्त होता है। नावर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खामोश रहती है, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती कि सही किया है
नारा एक छपी हुई कहानी। नारा का किरदार अब मजीद वाज़ेह होने लगता है। वो हर किसी के साथ अलग चेहरा रखती है। नावर के साथ हमदर्द, अरियश के साथ करीब और अलियान के साथ एक पुरस्रार ताल्लुक। जब इसे वारन किया जाता है कि वो नावर को गुमराह ना करे तो वो फौरन दिफाई अंदाज इख्तियार कर लेती है। वो बातों को इस तरह जुमाती है कि सामने वाला खुद ही शक में पड़ जाए। लेकिन हकीकत यह है कि वो एक ऐसा खेल खेल रही है जिसके नताइज बहुत खतरनाक हो सकते हैं। बाप का दर्द, नदामत और मोहब्बत। कहानी का सबसे जज्बाती लम्हा तब आता है जब नावर के वालिद इसके सामने आते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं और आवाज में पछतावा। वो पहली बार अपनी बेटी से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ जियादती की। ये जुमला किसी भी बेटी के लिए बहुत भारी होता है। वो मानते हैं कि उन्होंने हमेशा नावर को मजबूत समझा, मगर ये नहीं देखा कि वो अंदर से टूट रही है। नावर अपने वालिद को तसल्ली देती है, मगर इसके अल्फाज में एक थकन होती है, जैसे वो अब लौटे लौटे थक चुकी हो। लेकिन इसके वालिद का वदा एक नई उम्मीद लेकर आता है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ हर हाल में। राज का इंकिशाफ कहानी का सबसे बड़ा मोड़। तहसीन का शक अब यकीन में बदल चुका होता है। वो आर्यश से मिलती है और इसे सब कुछ बताने का फैसला करती है। जब वो कहती है कि नावर हामिला है तो जैसे वक्त एक बार फिर रुक जाता है। आर्यश के चेहरे का रंग बदल जाता है। इसे यकीन नहीं आता कि इतनी बड़ी बात इसे छुपाई गई। ये लम्हा सिर्फ एक इंकिशाफ नहीं, बल्कि एक धमाका होता है जो हर रिश्ते को हिला देता है। नारा की बेचैनी, एक छोटा वाकया, बड़ा इशारा। आखिर में एक बज़ाहिर मामूली सा मंजर आता है। नारा दूर लेकर आती है और वो गिर जाता है, लेकिन इसका रद्दे अमल मामूली नहीं होता। वो गैर मामूली गुस्सा दिखाती है, जैसे इसके अंदर कुछ टूट रहा हो। ये छोटा सा वाकया इस बात की निशानदेही करता है कि नारा के मंसूबे खतरे में हैं और वो किसी भी हद तक जा सकती है उन्हें बचाने के लिए। ये एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं, ये जज्बात, फैसलों और राजों का एक तूफान है। एक बेटी इंसाफ के लिए खड़ी हो गई, एक माँ बेटे की मोहब्बत में अंधी हो गई, एक औरत अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है और एक किरदार सबके पीछे छपकर खेल खेल रहा है। क्या नावर अपने बच्चे को बचा पाएगी? क्या अलियान को सच का पता चलेगा? और क्या नारा का असल चेहरा सबके सामने आएगा? कहानी एक बार फिर इसी मोड़ से शुरू होती है जहां रिश्तों की बुनियादें हल चुकी हैं। घर का माहौल बोझल है, जैसे दीवारें भी सब कुछ सुन रही हूं और खामोशी में चीख रही हूं। तहसीन के कदम तेज हैं मगर दिल भारी। इसे अंदर ही अंदर किसी बड़े तूफान का एहसास हो रहा होता है। जैसे ही वो अपनी माँ के सामने आती है, इसकी आंखों में बेचैनी साफ झलकती है। वो नावर के बारे में पूछती है, लेकिन जवाब में जो हकीकत सामने आती है वो इसके लिए किसी सदमे से कम नहीं होती। तलाक का नोटिस। ये अल्फाज इसके कानों में गूंजने लगते हैं, जैसे वक्त रुक गया हो। तहसीन की आवाज लरज जाती है, मगर वो खुद को संभाल कर अपनी माँ से सवाल करती है। वो इसे एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि एक जिंदगी बर्बाद करने के मुतरादिफ है। लेकिन इसकी माँ हर बात को अलियान की मर्जी पर डाल देती है, जैसे वो खुद को इस जिम्मेदारी से आज़ाद कर रही हो। यही वो लम्हा होता है जब तहसीन के अंदर का ज़ब्त टूट जाता है। वो पहली बार अपनी माँ के सामने खड़ी होकर सच बोलती है। वो कहती है कि अब सिर्फ बेटे की माँ बनकर सोच रही हैं, कभी किसी की बेटी का दर्द भी महसूस करे। इसके अल्फाज तीर की तरह लगते हैं, मगर हकीकत यही होती है। वो एक मिसाल देती है, अगर इसके साथ यही सलूक होता तो क्या होता? क्या इसकी माँ भी ऐसे ही खामोश रहती? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक आईना होता है जिसमें हर कोई अपनी हकीकत देख सकता है। आखिरकार वो एक सख्त फैसला करती है। वो ऐलान करती है कि अगर नावर के साथ नाइंसाफी जारी रही तो वो इस घर से अपना हर ताल्लुक खत्म कर देगी।
ये सिर्फ गुस्सा नहीं, ये एक उसूली मौक़िफ़ होता है। नावर की दुनिया, टूटती हुई उम्मीदें। दूसरी तरफ नावर एक ऐसी कैफियत में है जहां वो खुद को पहचान नहीं पा रही। वो एक कमरे में बैठी होती है, खामोश, मगर इसके अंदर एक शोर बरपा होता है। इसके ज़हन में माजी के तमाम लम्हे घूम रहे होते हैं, शादी, उम्मीदें, ख्वाब, और फिर इल्ज़ामात, तनकीद और तन्हाई। वो अपने पेट पर हाथ रखती है। एक तरफ माँ का दिल है जो इस नई जिंदगी को बचाना चाहता है, और दूसरी तरफ एक खौफ कि वो इस बच्चे को एक टूटे हुए घर में कैसे लाएगी। इसी दौरान नारा इसके पास आती है। इसके चेहरे पर हमदर्दी होती है, मगर इसकी आंखों में कुछ और छुपा होता है। वो नावर को आहिस्ता आहिस्ता कायल करने की कोशिश करती है कि कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। ये अल्फाज बज़ाहिर नर्म होते हैं, मगर उनका मतलब बहुत सख्त होता है। नावर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खामोश रहती है, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती कि सही किया है। नारा, एक छपी हुई कहानी। नारा का किरदार अब मजीद वाज़े होने लगता है। वो हर किसी के साथ अलग चेहरा रखती है। नावर के साथ हमदर्द, अरियश के साथ करीब, और अलियान के साथ एक पुरस्रार ताल्लुक। जब इसे वारन किया जाता है कि वो नावर को गुमराह ना करे, तो वो फौरन दिफाई अंदाज इख्तियार कर लेती है। वो बातों को इस तरह जुमाती है कि सामने वाला खुद ही शक में पड़ जाए। लेकिन हकीकत यह है कि वो एक ऐसा खेल खेल रही है जिसके नताइज बहुत खतरनाक हो सकते हैं। बाप का दर्द, नदामत और मोहब्बत। कहानी का सबसे जज्बाती लम्हा तब आता है जब नावर के वालिद इसके सामने आते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं और आवाज में पछतावा। वो पहली बार अपनी बेटी से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ जियादती की। ये जुमला किसी भी बेटी के लिए बहुत भारी होता है। वो मानते हैं कि उन्होंने हमेशा नावर को मजबूत समझा, मगर ये नहीं देखा कि वो अंदर से टूट रही है। नावर अपने वालिद को तसल्ली देती है, मगर इसके अल्फाज में एक थकन होती है, जैसे वो अब लौटे लौटे थक चुकी हो। लेकिन इसके वालिद का वदा एक नई उम्मीद लेकर आता है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ हर हाल में। राज का इंकिशाफ, कहानी का सबसे बड़ा मोड़। तहसीन का शक अब यकीन में बदल चुका होता है। वो आर्यश से मिलती है और इसे सब कुछ बताने का फैसला करती है। जब वो कहती है कि नावर हामिला है, तो जैसे वक्त एक बार फिर रुक जाता है। आर्यश के चेहरे का रंग बदल जाता है। इसे यकीन नहीं आता कि इतनी बड़ी बात इससे छुपाई गई। ये लम्हा सिर्फ एक इंकिशाफ नहीं, बल्कि एक धमाका होता है जो हर रिश्ते को हिला देता है। नारा की बेचैनी, एक छोटा वाकया, बड़ा इशारा। आखिर में एक बज़ाहिर मामूली सा मंजर आता है। नारा दूर लेकर आती है और वो गिर जाता है, लेकिन इसका रद्दे अमल मामूली नहीं होता। वो गैर मामूली गुस्सा दिखाती है, जैसे इसके अंदर कुछ टूट रहा हो। ये छोटा सा वाकया इस बात की निशानदेही करता है कि नारा के मंसूबे खतरे में हैं, और वो किसी भी हद तक जा सकती है उन्हें बचाने के लिए। ये एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं, ये जज्बात, फैसलों और राजों का एक तूफान है। एक बेटी इंसाफ के लिए खड़ी हो गई, एक माँ बेटे की मोहब्बत में अंधी हो गई, एक औरत अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है, और एक किरदार सबके पीछे छपकर खेल खेल रहा है। क्या नावर अपने बच्चे को बचा पाएगी? क्या अलियान को सच का पता चलेगा? और क्या नारा का असल चेहरा सबके सामने आएगा?